एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम एक नए कोट के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। ऐ दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस एनर्जेटिक मोटिवेशन कोट के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि दोस्तों, अगर हम जैसे कहीं पर रास्ते में कहीं जाते हैं तो हमें दोस्तों किसी मंजिल पे अगर हमें पहुंचना है तो हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि वो मंजिल हमसे कितनी दूरी पर, पहली चीज़ है कि हमारी मंजिल कितनी दूर पर है हमसे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम किन किन साधनों का उपयोग करके वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात है, तीसरी बात है दोस्तों, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जो हमें और जल्दी पहुँचा देगा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यूपीएससी क्या है दोस्तों, एक लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। एक लॉन्ग जर्नी है दोस्तों यूपीएससी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सिलेबस समझेंगे। सिलेबस में दोस्तों जो हमें सफलता के उस मार्ग तक पहुंचा देगा, ये सिलेबस दोस्तों। सिलेबस दोस्तों बहुत मायने रखता है। जैसे दोस्तों, अगर बिना मैपिंग के, बिना अता पता के हम किसी मंजिल की तरफ जाएं तो बिल्कुल भटक जाएंगे दोस्तों। ठीक वैसे ही ये सिलेबस, अगर हमें सिलेबस नहीं पता है दोस्तों, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर इन चीज़ों को ज्ञान हमें नहीं है दोस्तों, तो हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। हम रास्ते में भटक जाएंगे दोस्तों और काफ़ी वक्त हमारा चला जाएगा। इसलिए दोस्तों बोलते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ की तैयारी करो, उसका सिलेबस तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मार्टनेस का एक तरीका है बेटा, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों आप सबसे यूपीएससी के पूरे सिलेबस का डिस्कशन एक बार कर लिया जाए, ठीक है सर। यूपीएससी में 3 स्टेजेस हैं, मोटे मोटे सबको शायद आपको पता ही होंगे। एक प्री एग्ज़ाम है, एक मेंस एग्ज़ाम है और तीसरा इंटरव्यू है, जो कि फाइनल राउंड है दोस्तों। इसके बाद फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो हम सबसे पहले दोस्तों मेंस के एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे। आप दोस्तों सोच रहे होंगे मेंस का ही क्यों, प्री का क्यों नहीं? जी बिल्कुल दोस्तों, हम इसके बाद प्री का डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेंस का भी डिस्कस करना प्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। सिर्फ प्री निकाल के अपनी वाहवाही नहीं लूटना है, ठीक है। हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए भैया। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले मेंस का देखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको प्री का दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर हम मेंस पहले पेपर की बात करें तो दोस्तों एक है लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। ये दोस्तों एक क्या है, एक लैंग्वेज का पेपर है दोस्तों। लैंग्वेज के पेपर में आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक भारतीय लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और दोनों ही पेपर दोस्तों 300 मार्क के और 300 मार्क के रहेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों हमारे मेरिट में ज्वाइंट नहीं होगा, हमारे मेरिट में इसका काउंट नहीं होगा। सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर का है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। कितना मार्क्स है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज के पेपर में 25% इसमें भी और 25% इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, जो कि दोस्तों सिंपली आराम से हो जाते हैं। इस कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर में, भाषा में, ठीक है। ये पहला पेपर 300 मार्क्स का है और दूसरा भी 300 मार्क्स का है। दोनों में से 25%, इसमें भी 25% आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए रहता है। इसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर क्लियर हो जाता है दोस्तों। जैसे इस पेपर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद जीएस की जो आप अदर कापी हैं दोस्तों, दूसरे पेपर हैं, फिर इसके बाद उनको चेक किया जाता है। अगर दोस्तों आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपकी बाकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया एक चीज़ आपका। अब दूसरा है दोस्तों, ये दूसरा पेपर आपका एसए का होता है, ठीक है। पहले पेपर आपका लैंग्वेज का हो गया, जो क्योंकि मेरिट में काउंट नहीं होगा दोस्तों, मैं पहले ही आपको वार्न कर चुका हूँ, सिर्फ इसका क्वालिफाइंग नेचर है। और दूसरा दोस्तों इससे का पेपर है, मीन्स निबंध का पेपर है, जो 250 मार्क्स का होता है दोस्तों, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, 1 और जिसमें 2 सेक्शन होते हैं दोस्तों, और दोनों सेक्शन से एक निबंध आपको करने रहते हैं। और एक निबंध 125 मार्क्स के रहते हैं। 125 मार्क्स का ये वाला और 125 मार्क्स का ये वाला दोस्तों, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मैंने आपको 2 पेपर बता दिया, एक लैंग्वेज का जो कि मेरिट में काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और दूसरा एसए का, इसको सर मेरिट में काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग मेरिट में काउंट करेंगे। सिर्फ यही दोस्तों पेपर है जो मेरिट में काउंट नहीं होगा। अब ये पेपर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आइए हम
जीएस पेपर का डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर का आप शायद आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ जीएस पेपर 4 हुए हैं, 4 पेपर होते हैं जीएस के दोस्तों, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट है दोस्तों, सबसे पहला पेपर हमारा जीएस फर्स्ट है। इससे पहले हम ये पेपर देंगे क्वालिफाइंग नेचर का। जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम इससे देते हैं सर दोस्तों। फिर जैसे हमारा इससे देने के बाद दोस्तों 250 मार्क्स रहता है और यहाँ पर 3 आवर का हमें समय मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है इससे का। इसके बाद हमें जीएस का पेपर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ये मेंस का पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जीएस का फर्स्ट देखिए आप, जीएस फर्स्ट में कितने कितने क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो हम देखेंगे। जीएस फर्स्ट में दोस्तों, जीएस फर्स्ट भी आपका 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 3 घंटे का होगा दोस्तों, ठीक है। इतनी जानकारी आप जान लो। और इतने जीएस फर्स्ट में क्या क्या दोस्तों, 4 सब्जेक्ट हैं आपके। एक है भारत का इतिहास, ठीक है। पहला पेपर आपका जीएस फर्स्ट में पहला टॉपिक आपका भारत का इतिहास, ये वाला सब्जेक्ट पहले रहेगा। और भारत के इतिहास में क्या दोस्तों, 4 पार्ट हैं इसके, एक एंशिएंट है, एक मिडाइवल है, एक मॉडर्न है, एक आज़ादी के बाद का दोस्तों, ठीक है। 4 हिस्ट्री है हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात और समझेंगे दोस्तों, हमारे जो सर दोस्तों, हमारे जो मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ मॉडर्न ये वाला और आज़ादी के बाद भारत, सिर्फ 2 ही चीज़ का, 2 ही चैप्टर्स का, मतलब 2 ही खंड का हमारे मेंस के सिलेबस में जिक्र है सर दोस्तों, ठीक है। ये दो हमारे मेंस में हैं, ये दोनों हमारे मेंस में हैं, ठीक है। और बाकी ये चारों दोस्तों, चारों मिला के टोटल, और टोटल दोस्तों हमारे प्री में है, प्री में टोटल है और मेंस में सिर्फ ये 2 है, ठीक है। प्री में चारों हैं और मेंस में सिर्फ ये 2 है। इस बात को आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिए, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों हमारे प्री में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे प्री में दोस्तों। आप लोग एक कॉपी कलम और सर नोट्स लेके बैठिएगा, बिल्कुल बाकायदा से आप लोग नोट कीजिएगा, नहीं तो सर आपको कन्फ्यूजन होगा। जैसे जैसे चीज़ें मैं बताऊँगा वैसे वैसे आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारी है क्या दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री है एक, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या है दोस्तों, ये तो हमारे मेंस का सिलेबस है, लेकिन हमारे प्री में नहीं है दोस्तों। जो हमारे मेंस का है दोस्तों और प्री में नहीं है, ठीक है। तो मेंस का हमारा सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन प्री का सिलेबस नहीं है। आर्ट एंड कल्चर आ जाए दोस्तों, तो ये मेंस और प्री दोनों का पार्ट है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ दोस्तों, ये देखिए सर दोस्तों, जहाँ जहाँ हम रेड मार्क में जहाँ जहाँ करूँगा दोस्तों, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं रेड मार्क करूँगा समझ लो वो सब मेंस के पार्ट हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर मैं ब्लैक मार्क करूँगा समझ लेना सिर्फ वो प्री के पार्ट हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ दोनों मार्क कर दूँगा समझ लो मेंस और प्री दोनों के पार्ट हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर प्री और मेंस दोनों के। विश्व का इतिहास मेंस प्री का नहीं है, मेंस का है, ये मैंने बता दिया। और इस सेक्शन में आए तो ये 2 टॉपिक सिर्फ मेंस में हैं और ये 2 टॉपिक और ये चारों टॉपिक हमारे प्री में भी हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों भारतीय समाज एवं समस्याएं। ये हमारे मेंस में भी, हमारे प्री में भी है और हमारे मेंस में भी है, ठीक है, दोनों में है दोस्तों। और चलिए दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल देखते हैं हम। भारत और विश्व का भूगोल क्या है दोस्तों, ये हमारे प्री का हिस्सा है और मेंस का दोनों का हिस्सा है दोस्तों, प्री और मेंस दोनों का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जीएस फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट लगभग आपको पढ़ने हैं। एक भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें से एंशिएंट और मिडाइवल, मतलब चारों सेक्शन आपको प्री में पढ़ने हैं और मेंस में सिर्फ आपको मॉडर्न और आज़ादी के बाद पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन हमारा विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हमारे सिर्फ मेंस का पार्ट है, प्री का पार्ट नहीं है। और तीसरा हमारा दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, आर्ट एंड कल्चर है, जो हमारे मेंस और प्री दोनों में है। तीसरा है इंडियन सोसाइटी एंड देयर इशूज़, देखा है, भारतीय समाज एवं समस्याएं, जो कि दोनों प्री और मेंस दोनों के पार्ट हैं। इसके बाद आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, ये प्री और मेंस दोनों के पार्ट हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम जीएस सेकंड की बात कर लेते हैं। ये भी दोस्तों 250 मार्क्स का है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं और 3 आवर्स इसमें भी आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम कितना दोस्तों 3 टॉपिक पे बात करेंगे। 3 सब्जेक्ट में हमारा GS2 बटा हुआ है। एक तो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये हमारे मेंस का भी सिलेबस है और ये हमारे प्री का भी सिलेबस है, ठीक है, ये दोनों होगा। अब यहाँ देखिए शासन प्रणाली सामाजिक न्याय,
ये भी कुछ कुछ दोस्तों ऐसे ही है, संविधान का ही पार्ट है, बस मैं थोड़ा सा इस पर स्पेशल देखेंगे कुछ दोस्तों। ये तो मैं आपको पढ़ाने के वक्त बताऊंगा चीज़ों को। यहाँ पर देखिए प्री का भी सिलेबस है और ये मेंस का भी सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा टॉपिक है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या हुआ दोस्तों, ये मेंस का भी सिलेबस है आपका और प्री का भी सिलेबस है आपका, ठीक है। तो दोस्तों आपका जीएस सेकंड खत्म हो गया। जीएस सेकंड में आप देख रहे हैं कि दोस्तों लगभग सारी चीज़ें प्री और मेंस में वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम जीएस थर्ड को देखते हैं। और जीएस थर्ड को देखिए दोस्तों, ये भी 250 मार्क का है, 20 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 3 घंटे समय आपको इसमें भी मिलेंगे। तो जीएस चारों जीएस में दोस्तों उतने ही मार्क्स, उतने ही समय और उतने ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। अब जीएस थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं दोस्तों, एक इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है। ये हमारे प्री का भी हिस्सा है और मेंस का भी हिस्सा है, दोनों का पार्ट है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं हम लोग। साइंस एंड टेक में दोस्तों ये प्री का भी हिस्सा है और मेंस का भी हिस्सा है दोस्तों, दोनों में आपको मिलेंगी दोस्तों। एनवायरनमेंट की दोस्तों, पर्यावरण की बात कर रहे हैं अगर, तो ये आपका प्री में भी मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है, दोनों में है। डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों, आपदा प्रबंधन जिसे बोलते हैं, मैंने डीएम को इस टेक में लिख दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन। तो ये दोनों में है दोस्तों, प्री में आपको मिल जाएगा, आपको मेंस में भी मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मेंस में इसका पोर्शन रहता है दोस्तों ज़्यादा करके, लेकिन सर प्री में कभी पूछते हैं कभी कभी नहीं, तो मान लेते हैं कि है, ठीक है, ये भी है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये लगभग ये भी पेपर पूरा प्री और मेंस में सेम टू सेम वही है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों अब जीएस 4 की बात करते हैं। और जीएस 4 में क्या है दोस्तों, जीएस 4 में हमारा मेन है एथिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या है दोस्तों, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एथिक्स हमें जीएस 4 में पढ़ना रहता है, इसमें सारी चीज़ें वही हैं, 3 घंटा समय, 20 क्वेश्चन और 250 मार्क्स आपको मिलेंगे सर दोस्तों, ठीक है। तो एथिक्स हमें पढ़ना है यहाँ पर जीएस 4 में, सारी चीज़ें वैसी हैं। अब दोस्तों हम जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है, जो हमें मेरिट में दोस्तों ला के खड़ा कर देता है, जो हमें ज़बरदस्त तैयारी करनी होती है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन पाते हैं, इसे बेटा हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शनल क्या होता है दोस्तों, हम उसमें एक विषय का सिलेक्शन करते हैं, इसमें हम बताते हैं कि भैया हम इस विषय में पारंगत हैं, पूरी तरह से निपुण हैं, इसे हमें पूरी तरह से बढ़िया जानकारी है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो यूपीएससी बोलती है भैया कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका फेवरेट है, जो आप बढ़िया से कम्पीट कर सकते हैं, जो आप पूरा नॉलेज रखते हैं, उसमें डीप नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शनल का एक इसमें ऑप्शन रहता है यूपीएससी में। तो सर ऑप्शनल भी मेरिट लेती है सर, इसी ऑप्शनल कितना हमारा टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ऑप्शनल बेटा सिर्फ आपको एक ही विषय चुनना है, आपको एक से ज़्यादा विषय नहीं चुनने, सिर्फ एक ही विषय चुनना है। उसी एक विषय के दोस्तों दो पेपर आपके लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट जो है वो 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे का समय आपको दोस्तों दिया जाएगा। और पेपर सेकंड भी आपका 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे समय आपको इसमें भी दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका 250 मार्क्स मिला के टोटल आपका ऑप्शनल जो है 500 नंबर का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों सारी चीज़ें मैंने मेंस के सारा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसमें आप लोग यार बढ़िया से, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो ठीक है, सारी चीज़ों को एक बार अपने नोट्स में बढ़िया से लिख लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ दोस्तों किसी भी स्थान पर किसी भी मंजिल को आपको पहुँचना है तो दोस्तों उसका एड्रेस आपको अपने पास रखना होगा। तो सर यूपीएससी का एड्रेस ये सिलेबस है, ठीक है, यूपीएससी का एड्रेस दोस्तों ये सिलेबस है। तो अपने दिमाग में इस सिलेबस को गाड़ लेना बेटा, क्योंकि नहीं तो भटक जाओगे, भटक गए ना बेटा तो ऐसे भटकते रह जाओगे, ये कुआं है वहीं भटक जाओगे, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, अगर दोस्तों हम सारे मार्क्स को मिला है, चलो मान लो मैंने इसका 250 मार्क्स लिया, 250 मैंने इसका 250 मार्क्स लिया, कितना 500 मार्क्स हो गया दोस्तों। मैंने इसका 250 मार्क्स लिया, इसका और इसका भी 250 मार्क्स लिया, यहाँ भी 500 वहाँ भी 500, कितना 1000 मार्क्स हो गए टोटल दोस्तों। और इसका 500 मार्क्स लिया, कितना
1500 मार्क्स हो गए दोस्तों। और इससे का मैंने 250 मार्क्स लिया, 1750 मार्क यानी 1750 मार्क्स दोस्तों यहाँ पर आपके हो गए हैं। टोटल 1750 मार्क्स हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब 1750 मार्क्स आपके हो गए हैं तो यही है आपका टोटल मेंस का सिलेबस, जो आपको रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने मेंस का सब कुछ डिस्कस कर दिया है दोस्तों। अगर कोई सा भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कोई भी क्वारी हो दोस्तों आप कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करूँगा सबका कमेंट का जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी मेंस के पैटर्न का। हमारा मेंस का सिलेबस है दोस्तों, मैंने ये भी साथ में आपको बता दिया कि मेंस में कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं और वही कौन सी चीज़ें जो सेम टू सेम प्री में भी पूछी जाती हैं दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक बार मैं प्री के सिलेबस में नहीं दोस्तों, हम देखते हैं थोड़ा प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में प्री में हम लोग कितना मतलब कौन कौन से पेपर होते हैं। एक नाम तो आपने सीसेट नाम सुना होगा, बच्चे उसमें काफ़ी घबराए हुए, लेकिन भैया कोई डोंट वरी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टफ नहीं है, ठीक है। सीसेट तो यार यूँ निकल जाता है, बस बच्चे हबड़ा जाते हैं, ठीक है। और एसएससी के लिए तो भैया वो एकदम खिलौना है समझ लो, और जो एसएससी की नहीं है बेटा उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो उनका भी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्री का एक बार देख लेते हैं। इसके बेटा हम लोग क्या करें, तो हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा हम इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्री में हमारे कितना दो क्वेश्चन मतलब 2 पार्ट हमारे प्री का होता है, ठीक है। उसमें भी दोस्तों एक पेपर जो होता है सीसेट का आपने सुना होगा, वो भी एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही पेपर है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक तो होता है आपका जीएस का, जिस पे आपकी प्री की मेरिट बनाई जाती है, और दूसरा होता है सीसेट का, जो सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया है। यदि आप सीसेट को क्वालिफाई करते हैं दोस्तों तो आपकी जीएस की कॉपी को चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फटाक से कर लेते हैं, थोड़ा टाइम जा रहा है लेकिन कोई नहीं, वेट कर लो भाई, सॉरी, यहाँ टाइम आपका वेस्ट करने के लिए है। दोस्तों मैंने क्या बोला कि जैसे आपका यूपीएससी प्री, उसको यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका सिलेबस अगर देखें दोस्तों, इसमें आपका 2 पेपर हो जाता है। क्या दोस्तों, अगर सर यूपीएससी प्री एग्जाम में देखें तो आपका 2 पेपर हो जाता है सर दोस्तों। एक है कि आपका जीएस का पेपर, और एक आपका है क्या बोलते हैं उसको, सीसेट, ठीक है। जीएस में दोस्तों क्या रहता है, जीएस में आपके 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न, इतना दोस्तों जीएस में आपके 100 प्रश्न रहते हैं। और सर एक प्रश्न कितना, एक प्रश्न 200 मार्क्स का, एक प्रश्न 200 मार्क्स का, और इस हिसाब का आपका टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स का रहता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग कितनी है दोस्तों, 1/3 की। मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन दोस्तों गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत मान लिया जाएगा। निगेटिव मार्क्स का ये मतलब वो 1/3 का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों जीएस में आपके, जिसमें मैंने क्या बोला, प्री में आपके 2 पेपर दिए जाएंगे, एक जीएस का और एक सीसेट का। जीएस में आपके 100 प्रश्न होंगे, उसमें प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 2 मार्क्स का होगा, इस हिसाब से 200 मार्क्स का होगा, और आपको निगेटिव 1/3 रखी गई है, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों हम सीसेट की अगर बात कर लें, सीसेट में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कितना दोस्तों, सीसेट में आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन है दोस्तों, 80 प्रश्न है दोस्तों।
लेकिन ये भी दोस्तों 200 मार्क्स का है। ठीक है, 80 प्रश्न 200 मार्क्स का है दोस्तों। अगर यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ मार्क्स आपको दिए जाते हैं, तो 80 प्रश्न के 200 मार्क्स के होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी ये पेपर जो आपका क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है दोस्तों, ये पेपर आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मेरिट आपको इसके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जो मेरिट बनेगी दोस्तों, उसमें आपका इसका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है बेटा। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपकी ये कॉपी नहीं जचने वाली है। ठीक है, तो बात ध्यान में रख लेंगे, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, जिसमें कितना, सिर्फ 80 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ इसका 33% लाना है दोस्तों। किसका? 80 क्वेश्चन का 33% दोस्तों। ठीक है, 80 क्वेश्चन का आपको 33% करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, लगभग 27-28 क्वेश्चन के आता है दोस्तों। 27-28 क्वेश्चन मैं दोस्तों मोटा मोटा कर लेता हूँ कि आपको 28 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। 28 प्रश्न ये दोस्तों आप करते हैं, तो इससे क्या करने जाएंगे दोस्तों, आप इसे पास कर जाएंगे, और फिर आपको आपके जीएस की कॉपी जिसने के लायक हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा इन सब चीज़ें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको भी ना अपने रजिस्टर में नोट कर लेना यार। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, पढ़ाई हो रही है। ठीक है, पढ़ाई में दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं है। आप यूपीएससी का नाम सुनेंगे, बिल्कुल सही, ये आपको एक बेहतर इंसान बना देगी। ठीक है, आप जितना बेटा अब तक जो चिंदी चोरी सोचते थे ना, आपकी सोच को डेवलप करेगी, आपको एक बेहतर पर्सनालिटी बना देगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस दोस्तों आप लोग इस सब चीज़ों को नोट कीजिएगा, और मेरे साथ क्या है, बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने तो ठान लिया है सर, ये पूरी यूपीएससी पढ़ा के रहूँगा बच्चों को। सारे टीचर्स भी हायर करूँगा, जितना सर टीचर महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे टीचर्स हायर कर पाऊँगा, सबको हायर कर दूँगा यार। बस तुम लोग को साथ में जुड़े रहना यार। मुझे पता है लोगों की मजबूरी और गरीबी, सारी चीज़ मैं झेल चुका हूँ दोस्तों। इसलिए यार दोस्तों सोचता हूँ यार ना कि गरीबियों के लिए कुछ सीखे जाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सर जिनके अंदर टैलेंट है सर, मुझे पता है इनके अंदर टैलेंट है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो छोटा नहीं करना चाहते सर। उनकी सोच बड़ी है, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है दोस्तों। वो जाके किसी शहर में नहीं पढ़ सकते, वो कोई फाइनेंशियल मतलब ना भाड़ा दे सकते रूम का, न तो सर अपनी खुराक ही दे सकते हैं। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है उनके परिवार में कोई हो नहीं सर, उनके ऊपर ही सारी चीज़ें हों, तो उन्हें अपने परिवार भी मैनेज करना रहता है दोस्तों। तो शायद दोस्तों आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आदमी एक ना एक मोबाइल तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेता है दोस्तों। तो वह यहाँ से दोस्तों ऐसे पढ़ पाएगा वो। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं, उसके साथ हैं हमेशा के लिए बेटा, 24/7 उसके साथ हैं। तो बस बेटा दोस्तों एक बात बता देता हूँ, मेरी एक क्वालिटी है, जिसका हाथ पकड़ लिए बेटा छोड़ता नहीं। अगर बेटा आपने मेरा हाथ पकड़ लेंगे ना, छुड़ाना चाहोगे फिर भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मैं क्वालिटी रखता हूँ बेटा। आप इसे क्वालिटी मानो या कमियाँ भैया, आप इसे मान लो, मैं डायलॉग मान रहा हूँ, जो भी मानो भैया, मुझे फ़र्क रत्ती भर भी नहीं पड़ता। ठीक है, अगर बेटा बिलीव हो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो, ज़िंदगी में सर कुछ बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करनी हो ना, तो आ जाना, आँखों में आँखें मिला के बात करना बेटा, कि अगर कब सर आपने क्या बोला था और क्या कर दिया, कि आपका साथ छोड़ दिया बेटा। ठीक है, तो आ जाना यार, अगर जिसको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो ना, तो आ जाना भाई। यहाँ पर तो मैंने क्या भंडारा तो खोल दिया है। जीत है दोस्तों कि यार सोसाइटी में तो कुछ हम लोग बड़ा करेंगे, बहुत बड़ी रिवोल्यूशन करेंगे बेटा। ठीक है, पूरी यूपीएससी को फ्री कर देंगे हम लोग। देख बेटा, जब तक ये गरीब लोग ना, जब तक हमारे वर्ग के लोग दोस्तों, जब तक बड़ी बड़ी पोस्टेज पे नहीं आके काम करेंगे ना दोस्तों, यहाँ से गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है दोस्तों, ना तो हमारे उस बराबर का सम्मान हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो यार बेटा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, भैया भीख नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सपोर्ट कीजिए कि मैं खाने के लिए मर रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट मीन से बेटा, मेरा सपोर्ट करने का मतलब आप लोग अपना ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मैं भी चाहता तो किसी भी जाके कोचिंग में पढ़ाता, बढ़िया से भैया 2-4 लाख लेता और बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेता। लेकिन सर क्या है, मुझे कोई सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोचता हूँ एक भी कोचिंग में नहीं जाऊँगा भैया, चाहे मुझे करोड़ों रुपया दे दें। ठीक है, इसलिए मेरी जिद है बेटा, चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ ना कमाऊँ, लेकिन उन बच्चों को जो दोस्तों
पल पल के लिए तड़प रहे हैं कुछ करने के लिए दोस्तों, सिर्फ उन्हें एक चांस की ज़रूरत है, थोड़े से सर धक्के की ज़रूरत है, थोड़े से सर मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ दोस्तों। और उनके लिए सर दोस्तों इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ ना यार, तो खुद के लिए तो इतना रिस्क ले ही सकते हो, ठीक है। तो यार चीज़ों को समझो, चीज़ें मैं सीरियसली बातें कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर वो हवाई की यूट्यूब की वीडियोज़ की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। जो आए 4 दिन पढ़ा है UPSC का पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए हैं, ठीक है। मैं उसकी बातें करता हूँ बेटा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, मुझे पता है, मैं इस बारे में मैंने क्या किया ज़िंदगी में, क्या मेरी अचीवमेंट है, कुछ भी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। एक सही समय आएगा दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। बस मैं एक देसी कोड बोलता हूँ दोस्तों, उसके सहारे पर आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। ये कहावत है दोस्तों कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें, कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। दोस्तों इस कोट का ये मतलब है दोस्तों, लोगों की डिग्रियां से उसकी औकात मत नापो दोस्तों, उसके टैलेंट पे आओ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मेरे टैलेंट को अगर आपको नापना है ना दोस्तों, मेरे टैलेंट को आपको दोस्तों अगर देखना है कि अब बंदा इस लायक है भी नहीं है दोस्तों, तो मैं जब पढ़ाऊँगा चीज़ों को ना दोस्तों, तो आपको UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर दोस्तों आप सॉल्व कर लेते हैं, इट्स मीन दैट आई एम एलिजिबल फॉर यू, ठीक है बेटा। तो इसलिए बोलता हूँ बेटा, अगर मैं आपके मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों से, मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में अगर दम होगा दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऐसे यूँ कर जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कर पाते हैं दोस्तों तो पढ़िएगा, और नहीं तो भैया निकल जाइएगा, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे, मैं रोकने वाला किसी को नहीं हूँ बेटा, मेरी फंसाने की आदत नहीं है। और हाँ भैया, जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी ठीक नहीं, वो तो बच्चे भैया रुकेंगे, जिनको अपनी गरीबी के साइकिल को तोड़ना है। और प्लस सिर्फ अपने ही नहीं दोस्तों, बाकी और भी लोगों की जो समाज में दबे हैं, कुचले वर्ग के लोग हैं दोस्तों, जो शोषित वर्ग के लोग हैं दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों। ये ऐसी सर्विस है दोस्तों जिससे सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं है, ऐसी सर्विस है दोस्तों जिससे आप लाखों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं दोस्तों आराम से, ठीक है। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ, ये ऐसी सर्विस नहीं है दोस्तों, ये कोई SSC की सर्विस नहीं है दोस्तों, ये कोई बैंक्स की सर्विस नहीं है दोस्तों, ये कोई रेलवे की नौकरी नहीं है दोस्तों, जिसमें आए मुँह उठाए 40-50 हज़ार की सैलरी लिए, अपना पेट भर लिए और जाके शाम को सो गए। ऐसी दोस्तों ऐसी जॉब है दोस्तों, ये सिर्फ जॉब नहीं है दोस्तों, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है इसमें आपके पूरे ज़िले का भार आपके ऊपर होता है दोस्तों। आपका सर एक फैसला सर लाखों की ज़िंदगियाँ की दिशा निर्धारित करता है दोस्तों, सिर्फ आपका एक फैसला, ठीक है। तो ऐसा दोस्त है, ऐसी जॉब है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कोई जॉब इंडिया में नहीं है, इसमें SSC में आपका फैसला कुछ नहीं कर पाएगा, आपका फैसला सिर्फ आप ही तक रहेगा। लेकिन ये दोस्तों ये नाम देखते हैं दोस्तों, ये वाला सर नाम देखने में अपने आप में क्या सर चमत्कारी टाइप सा लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपका एक फैसला लाखों ज़िंदगियाँ बदल पाएगा दोस्तों, और ये बड़ी बात है। अगर आप दोस्तों एक अच्छा फैसला करते हैं, लोगों के हित में करते हैं, दबे के वर्ग में, कुचले के वर्ग में, शोषित वर्गों के, महिलाओं के लिए दोस्तों, अगर आप एक अच्छा कदम उठाते हैं तो सर लाखों महिलाओं की ज़िंदगियाँ आप बदल सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी सर्विसेज कीजिए दोस्तों, जिससे सिर्फ आप अपना ही भला नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी भला कर पाएँ, ठीक है। और यार ऐसी सर्विसेज का क्या मतलब है दोस्तों, जो सिर्फ अपना ही पेट भरे, अपना पेट तो बेटा जानवर भी भर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बेटा, जब भी करना है यार, एक ही बार ज़िंदगी मिली है बेटा, ऐसा कर जाना कि मरने के बाद लोग क्या याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको प्री का सिलेबस डिस्कस कर दिया, मैंने आपको मेंस का सिलेबस डिस्कस कर दिया, और आपका इंटरव्यू आपका 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। इसके बाद इंटरव्यू के बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपका 3rd राउंड पे इंटरव्यू होगा दोस्तों, ठीक है। 3rd राउंड पे क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, आपको 275 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं, ठीक है।
कि 75 मार्क्स आपको दिए जाते हैं दोस्तों इंटरव्यू राउंड में। इसके बाद दोस्तों कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है हम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों अब हम सारी चीज़ें के सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार हम देखते हैं कि हमारी एज क्राइटेरिया विभिन्न कैटेगरियों में क्या मिलती है हमें, तथा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि उसमें हमारी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, और ये भी देखेंगे दोस्तों हमें मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम कैटेगरी वाइज बातें करते हैं। अगर हम सर जनरल की बात करें तो उनकी मैक्सिमम एज कब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक कि वो 32 साल से कम तक हैं दोस्तों, तब तक, मतलब 32 साल तक उनकी एज है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं दोस्तों, तो 6 अटेम्प्ट उनको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जनरल वालों को 32 साल तक एग्ज़ाम देना है और 6 अटेम्प्ट उनको मिलेंगे। और ओबीसी वालों को दोस्तों, और इसमें दोस्तों एक कैटेगरी और है, ओबीसी एक किस्म होता है क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत दोस्तों जनरल वाला सारी स्कीम क्रीमी लेयर में वही लगेगा जो जनरल को मिलती है। लेकिन सर वैसे जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हैं दोस्तों, मतलब ओबीसी जो ठीक ठाक ओबीसी हैं दोस्तों, उनको 35 साल की मैक्सिमम एज मिलती है दोस्तों, यानी इनसे 3 साल ज़्यादा इनके वरीयता मिलती है, और इन्हें 3 अटेम्प्ट भी ज़्यादा मिलता है, 9 अटेम्प्ट इन्हें मिलता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों हम SC ST की बात कर लें दोस्तों, तो उन्हें मैक्सिमम एज दी गई है 37 ईयर, 37 साल। और सर दोस्तों अगर उनकी हम अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो उन्हें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे अनलिमिटेड कैसे होगा दोस्तों, तो ठीक सोच रहे हैं दोस्तों, 37 साल में चाहे जितना अटेम्प्ट उनका मन करे दे ले वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं उनके साथ। और PA से दोस्तों, PA में से दोस्तों फिजिकली हैंडीकेप्ड दोस्तों, जो हमारे भाई जो हमारे फिजिकल जो दिव्यांग लोग हैं दोस्तों, उनके लिए हमें मैक्सिमम एज 42 मिलती है दोस्तों, और उनके लिए अटेम्प्ट दोस्तों 9 से इन्फानाइट तक दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एज काउंट किस दिन से होती है दोस्तों। तो एज काउंट दोस्तों उस दिन से होगी जिस ईयर आप परीक्षा दे रहे होंगे, उसके 1 अगस्त के दिन आपका एज काउंट होगा। अगर जिस ईयर आप मान लीजिए आप 2023 में UPSC की एग्ज़ाम जून में होता है, लेकिन होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी एज जून में पूरी नहीं हो रही है, अगर आपकी एज जून के बाद जुलाई अगस्त में 1 अगस्त भी तक अगर आपकी एज पूरी होती है दोस्तों, तब भी आपका मान लिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ से एज काउंट आपकी होती है 1 अगस्त का, उस साल के जिस साल आप एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। और सर एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। और दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक चीज़ और होनी चाहिए, मैं लिखना उसको भूल गया था, आई एम सॉरी, बट आपको लिख देता हूँ। एक चीज़ है आपको ग्रेजुएशन इज मस्ट। तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है दोस्तों, बिना ग्रेजुएशन के आप UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। अगर दोस्तों कोई कमेंट हो दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके कोई बताना दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, एक बार इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो यार, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं UPSC के बारे में आपको डिटेल, हर चीज़ का डिटेल दे चुका हूँ। अगर दोस्तों आपके मन में कोई और भी सवाल हो, कोई और भी डिटेल चाहिए, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। अगर कोई भी कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, मुझे पता है नए नए बच्चे आते हैं दोस्तों, उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भरा होता है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के मन में। तो बेटा मुझसे जो लगा कि ये सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं बच्चों के मन में, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन बचता है दोस्तों, तो मैं आपके साथ हमेशा 24/7 हूँ, कभी भी कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। एक बात और दोस्तों, तो मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, यार देखो निर्णय ना अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी ले लो बेटा, जितना जल्दी लोगे उतना सही है। मुझे पता है कुछ लोग की एज ज़्यादा हो गई होगी, मान लीजिए मैं कुछ लोगों की एज मानता हूँ कि 25+ एज हो गई होगी, 26, 27, 28, 30 तक भी पहुँच रहे होंगे भैया, कोई बात नहीं यार। अब भैया 2-3 ट्राई तो आप कर ही सकते हैं। अगर सर सोचिए अगर आप 30 के भी साल के हैं, अगर आप सर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर का मीन्स 5 अटेम्प्ट का आपको चांस मिल सकता है दोस्तों। 5 अटेम्प्ट कम नहीं होता अगर आप
एक सही स्ट्रेटजी, एक सही रणनीति से काम करेंगे और मेरे साथ मिलकर काम करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एक सही रणनीति के साथ मैं आने वाला हूँ दोस्तों। मेरी वीडियोस तो अक्सर लगातार चलने वाली हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल को, जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको लाके यार यहाँ पर जुड़वाओ, ठीक है। वहाँ पे आके लोगों को जुड़वाओ यार, क्योंकि मैं सर उन गरीबों के लिए इनिशिएटिव ले रहा हूँ इनके सर फीस नहीं है, जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों कुछ भी। ये मान के चलिए दोस्तों, ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूंगा किसी कोचिंग से कम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कोचिंग से बेहतर कंटेंट ला के दूंगा आपको। वो तो सिर्फ आप दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद ही समझ पाएंगे कि मेरे कंटेंट में कितना दम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ यार सेशन को समाप्त करता हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, थैंक्स दोस्तों, ठीक है, चलो।